नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में लेट्स प्ले विद सेल में पार्ट 2 में आज हम एक सेल ऑर्गेनेल को अच्छे से समझने वाले हैं, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, आपका सेल के अंदर अगर आपका सेल ये है तो उसके जो बाहर मेम्ब्रेन है, वो जो बाहर होती है, इसको हम समझने वाले हैं कि इसका क्या फंक्शन है, कैसे ये सेल को उसके गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक टिश्यू है। एज यू ऑल नो, जो सेल होता है, जैसे ये बहुत सारे सेल्स हैं, अगर हम सेल के एक सारी चीज़ों कॉम्पैक्ट कर दे, कंबाइन कर दे, तो हमें टिश्यू मिलता है। सो टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, राइट। एंड जैसा कि आप सबको ये बात थोड़ी सी पता ही होगी, नहीं तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि हमारी बॉडी है जो वो सेल से बनी है। सेल को सारे कंबाइन कर दो तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ को जोड़ दो तो एक ऑर्गन बनता है, जैसे लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक। उन सारे ऑर्गन्स को मिला दो तो एक सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा। और उन सारे सिस्टम्स को कंबाइन कर दो तो हमारी बॉडी बनती है। तो दोस्तों, सेल अपने आप में एक ईंट है जो उस घर को पूरा करने में मदद करती है। तो इस सेल में जो हम नेक्स्ट इसका सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं, इस सेल का बॉडी पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इन सेल ऑर्गेनल्स को अपनी बॉडी से कंपेयर करके समझेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हमें रेक्टिफिकेशन ना करनी पड़े। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडी से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ बॉडी से बनी है, जिनको हम सेल बोलते हैं। यानी हमारे अंदर ही, हमारी बॉडी के अंदर ही पूरा एक यूनिवर्स है जो सेल से बना है। और इस सेल में जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है, जो सबसे सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो मैंने जैसे बोला था, इसको हम अपनी बॉडी पार्ट से कंपेयर करके समझेंगे। तो इसको मैंने कंपेयर करा अपनी स्किन से। जी दोस्तों, जैसे हमारी स्किन होती है, वैसे ही उस सेल की, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, उस सेल की जो बाहर की लेयर होती है, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जस्ट लाइक आवर स्किन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स में जो अभी मैं आपको शो करूँगी, इसमें हम सेल मेम्ब्रेन को हमारी बॉडी की जो स्किन है उससे कंपेयर करके समझेंगे, और हम स्किन के भी एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, और आप उससे कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ, हमारी स्किन सेल मेम्ब्रेन से कितनी सेम है। और फिर आप कोरिलेट भी कर पाएंगे इस स्टेटमेंट को कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बॉडीज़, राइट, जिसको हम सेल बोलते हैं। सो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, just like our skin that allows entry and exit of some materials in our body, cell membrane also functions same. That's why we call it as a selectively permeable membrane. दोस्तों, हम अपनी सेल मेम्ब्रेन को, जो हमारे सेल के आउटसाइड होती है, उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आप नाम से गेस कर पा रहे हैं, थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी ये कुछ ही चीज़ों को, जैसे ये सेल है, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सेल में बैलेंस बना रहता है। अगर ये सबको अंदर आने दे और सबको बाहर जाने दे तो इसका कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे मेट्रो में आप घुसते हो ना, तो आपकी बहुत तरीके से चेकिंग होती है, तो वैसे ही ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को बाहर भेजता है। आगे बढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किससे बनी है? प्रोटीन्स और लिपिड से बनी है, जो एक अपने आप को सेल मेम्ब्रेन में बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। एज यू ऑल नो, प्रोटीन्स हमारे कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो सोचो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है कि हाँ, सेल के लिए एक अच्छे से सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली दो फंक्शंस करता है, वो है एंडोकाइटोसिस एंड एक्सोकाइटोसिस। एंडोकाइटोसिस क्या होता है? The flexibility of a cell membrane enables the cell to engulf the food and other materials from external environment. Engulf कर लेना, engulf कर लेना मतलब ले लेना। तो ये बाहर के environment से जो सेल मेम्ब्रेन है वो खाना ले लेती है। कैसे, वो भी आप नीचे फिगर देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एंडोकाइटोसिस, ये देखिए इन्होंने अपना एक यहाँ पे लूप बनाया और खाना जो था यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो इनगल्फ कर लिया। ये आपका एक सेल है, सेल की पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, सेल कैसा भी हो सकता है। ये मैंने बना दिया सेल है, ये मैंने ऐसे बना दिया सेल है। सेल कुड बी ऑफ एनी शेप, राइट। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। तो ये क्या हो गया, एंडोकाइटोसिस, राइट। एंडो, एंटर, एंडो, एंटर, आप इससे याद कर सकते हैं इसको।
एक्सोकाइटोसिस होता है, क्या होता है बिल्कुल इसका रिवर्स, खाना यूज़ कर लिया, इसके अंदर से प्रोटीन वगैरह जो भी इसको लेना था, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो भी इससे करनी थी फुलफिल करके जो भी इसका वेस्ट मटेरियल था वो निकाल दिया। देखिए आप इसका कलर चेंज होता है वो देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट ग्रीन है, यहाँ पे अलग सा कलर हो गया। तो यानी इसने इसमें से सारे एनर्जी वगैरह सारी चीज़ें चूस ली और अब इसको बाहर करना है। एक्सोकाइटोसिस मतलब एग्जिट कर देना, एक्सोकाइटोसिस रिलीजिंग कंटेंट टू द सेल, ठीक है, बाहर निकाल देना। देखिए आपने अमीबा तो देखा ही होगा, है ना, क्या है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल में रह सकता है। और हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपके अंदर एक सेल नहीं है बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल है, आप बहुत सारे मल्टी सेल से बने हैं, राइट, जिनके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिस जगह पे भी वो हैं। तो आपने देखा होगा कि अमीबा पे कैसे खाना लेता है, वो अपने फॉल सीट बना लेता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपने देखा होगा कि अपने फॉल सीट बना लेता है वो। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर खाना आ रहा है उसका, तो वो फॉल सीट बनाकर, जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, उससे खाना ग्रैस्प करता है। तो वो भी दोस्तों एंडोकाइटोसिस और एक्सोकाइटोसिस करता है, राइट। हमारी बॉडी में खाना लेने के और खाना बाहर जाने के दो अलग अलग पैसेजेस हैं, पर अमीबा में या हमारे सेल में वो एक ही जगह से काम हो जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में, राइट। सेल मेम्ब्रेन से खाना आता है, सेल मेम्ब्रेन से खाना जाता है। दोस्तों आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट पे जंप मारते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इट एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट द अदर मटेरियल फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। क्या क्या डिटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन, वो बाहर की चीज़ें की सारी डिटेक्ट करता है। जैसे एक थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, एक हमारी स्किन होती है वो टच डिटेक्ट करती है, सराउंडिंग्स कैसा है वो डिटेक्ट करता है। तो भाई ये सेल के लिए आँख नाक कान पूरे सेंस ऑर्गन के साथ सारा काम करता है और सेल की देखभाल करता है, बिकॉज दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल के बाहर जो सारी बाहर की चीज़ें होती हैं, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग ने एक अपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल के बाहर जो भी चीज़ हो रही है उसका ध्यान रखे, ठीक है। जैसे हमारी स्किन हमको पूरा कवर करती है, वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है ये स्किन की तरह पूरे बाहर उसको एक सेल को कवर करता है, एक तरह से जैकेट की तरह उसको क्लोज करके रखता है सेल को। सो इट एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो सेल के अंदर बहुत सारा, मैंने आपको क्या बताया था, सेल के अंदर क्या है, पूरा गूगल का ऑफिस बना हुआ है, राइट। गूगल के ऑफिस में अलग अलग काम हो रहे होते हैं। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे ये इसको एक तरह से डैम की तरह काम करता है, एक तरह से बीच में दीवार की तरह काम करता है ये, और इसको उससे सेपरेट करके रखता है, राइट। फोर्थ पॉइंट है द स्किन परफॉर्म्स प्राइमरी फंक्शन विच इंक्लूड प्रोटेक्शन। हमारी स्किन हमारे जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है चीज़ें, एक्सक्रीट करती है, पसीना आता है हमें, सेंसेशन करती है। तो भाई स्किन, अब मैंने जैसे आपको बोला कि सेल मेम्ब्रेन आई कंपेयर विद स्किन, तो भाई सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये चीज़ें होंगी। कैसे, उसे आगे समझ लेते हैं। हमारा सेल क्या करता है, दो चीज़ें करता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आई नो आपने ये वर्ड सुने हुए हैं, पर आइए इसको सेल के संदर्भ में समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होती है दोस्तों? आई नो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता है। जब भी सेल के अंदर कोई भी गैसेस एक्सचेंज होगी, गैसेस एक्सचेंज मतलब बाहर आना या अंदर जाना, एक्सचेंज भी यही होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर आ जा सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसके तहत आ जा सकती है? एक प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। और वो सारी चीज़ें कैसे मूव होती हैं? फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन, फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। आम भाषा में बोला जाए, अगर जहाँ पे किसी भी गैस की मात्रा ज़्यादा है, वो वाली गैस जो है वो लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगी जहाँ पे गैस की मात्रा कम है। तो दिस इज़ हाई कंसनट्रेशन एंड दिस इज़ लो कंसनट्रेशन। सो ऐसे मूव करती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको एक फिगर के नीचे समझ लेते हैं अच्छे से। सो देखिए दोस्तों, ये डिफ्यूजन है। बाहर क्या बना हुआ है? बाहर बना हुआ है हाई कंसंट्रेशन, और अंदर क्या बना हुआ है? लो कंसंट्रेशन। तो देखिए बाहर जो सारा कोई भी गैस थी, मान लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस थी वो अंदर चली गई और बाहर दोनों का मेंटेन्ड हो गया। तो बाहर के कंसंट्रेशन को और अंदर के कंसंट्रेशन को, या दोनों कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है, तो वो कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। आई होप आपको डिफ्यूजन समझ आ गया होगा। और डिफ्यूजन हम मेनली यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। जैसे जो भी सेल को कोई भी गैस चाहिए होगी, जैसे मान लो ऑक्सीजन चाहिए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए,
एनीथिंग एल्स जो भी उसको चाहिए, तो मेनली हम डिफ्यूजन वर्ड है वो गैसेस एक्सचेंज की तरह के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट केस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, जैसे डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वैसे ही ऑस्मोसिस में वाटर का एक्सचेंज होता है, वाटर का आदान प्रदान होता है। वाटर ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंड ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। नॉर्मली डिफ्यूजन वर्ड ज़्यादा कॉमन है, तो ऑस्मोसिस जहाँ पे लिक्विड चीज़ का, जहाँ पे वाटर का आदान प्रदान होता है सेल के अंदर बाहर, तो एक ही स्पेशल केस है ऑस्मोसिस का, राइट। और ये भी किसके थ्रू होता है? मेम्ब्रेन के थ्रू। हमारी सेल मेम्ब्रेन ही करती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। ये भी जो ऑस्मोसिस है ये भी एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन चाहता है। अभी हम इसको फिगर के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। बेसिकली आपका जो ऑस्मोसिस है जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में है वो 3 टाइप से आपको समझाया हुआ है, तो 3 टाइप्स को हम अच्छे से समझेंगे। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। दोस्तों ये भी एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। जो रूट्स के अंदर जो पानी, हमारे जो रूट्स हैं, ये हमारी रूट्स हैं, इनके अंदर पानी नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है लो कंसंट्रेशन। और बाहर पानी, जब इसके अंदर हम पानी स्प्रिंकल करेंगे या पानी देंगे तो यहाँ के आसपास इसके एनवायरनमेंट में, मिट्टी के एनवायरनमेंट में हाई कंसंट्रेशन बच जाएगा। तो वाटर की मूवमेंट बहुत तेज़ी से रूट्स के अंदर होती है। तो जब भी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट कैसी होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सेल के अंदर ही हम ऑस्मोसिस का अप्लाई करें, नहीं, ये जहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का बनेगा, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का मतलब है वहाँ की मात्रा। यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मात्रा कम होगी। और जैसे ये हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव करेगा हम इसको ऑस्मोसिस का नाम दे देंगे। दोस्तों अब इसके 3 टाइप्स समझ लेते हैं ऑस्मोसिस के, जो आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप्स इसके दिए हुए हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको समझ के कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। हमारे 3 टाइप्स ये हैं। पहला है हाइपोटोनिक। मैं हाइपोटोनिक से शुरू कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। हाइपोटोनिक में क्या होता है? जो सेल के आसपास का बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ पे लिक्विड की मात्रा, ये पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन बना हुआ है। ये बाहर हाई कंसंट्रेशन बना हुआ है और सेल के अंदर क्या बना हुआ है? लो कंसंट्रेशन। और बाहर क्या बना हुआ है? हाई कंसंट्रेशन। तो क्या करेगा? वो मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिससे सेल के अंदर पानी आने से सेल स्वेल अप कर जाता है, सेल फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी आ गया या लिक्विड आ गया, कोई भी चीज़ आ गई। और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस के इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं जहाँ पे पानी एनवायरनमेंट से एक पर्टिकुलर सेल के अंदर मूव करता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में मतलब क्या होता है कि बाहर भी जो मात्रा है पानी की, लिक्विड की, और अंदर भी जो है वो इक्वल है। तो इससे क्या होता है? नेट मूवमेंट रहती है, मतलब जितना गया उतना ही बाहर आया, या जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। तो इसमें ना सेल श्रिंक होता है ना सेल स्वेल अप होता है। इसमें सेल की मात्रा या सेल की शेप जो है उतनी ही रहती है। मात्रा से मतलब कि सेल श्रिंक तो नहीं हो रहा या सेल फूल तो नहीं रहा, मैं इस कंटेक्स्ट में मात्रा का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इसमें तो क्या होता है? सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, यानी सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन रहता है और बाहर लो कंसंट्रेशन रहता है, इसलिए ये पानी सारा, ये लिक्विड बाहर मूव करता है, तो इसलिए सेल के पास कुछ रहता नहीं, तो ये श्रिंक हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रिंक हुआ, यहाँ पे नो मूवमेंट या नो कुछ भी नहीं, ना श्रिंकेज ना कुछ देखने को मिलती है, यहाँ पे सेल स्वेल अप कर जाता है। सो दोस्तों ये थे 3 ऑस्मोसिस के टाइप्स कि ऑस्मोसिस ऐसे प्रकार में ऐसे तरीके से सेल के अंदर होता है। सो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन वो क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है और वो मेनली क्या क्या फंक्शंस करता है, और कुछ बेसिक टर्म्स एंडोकाइटोसिस, एक्सोकाइटोसिस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश करी। तो देखिए आपके सेल मेम्ब्रेन, जब आप इस सेल ऑर्गेनेल को पढ़ लेते हैं तो आपके 5-6 टर्म्स जो 1 मार्क में क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं वो भी आपके इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जिसको हमने किसके संदर्भ में समझा, किसके कंटेक्स्ट में समझा, वो है स्किन। क्योंकि जैसे हमारी स्किन होती है, सेल मेम्ब्रेन
भी किसकी स्किन है, सेल की स्किन है। सो दोस्तों ये वीडियो इधर ही खत्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए सेल ऑर्गेनेल को एक्सप्लोर करने में, जिसमें आप भी मेरी मदद करेंगे और बताएंगे कि ये सेल ऑर्गेनेल हमारी बॉडी पार्ट का, ये सेल ऑर्गेनेल का ये फंक्शन है तो इसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। और शौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।